भागवत जी के महात्म में धुंधकारी की कथा आती है। तो धुंधकारी ने मन से कथा सुनी, उसकी तो मुक्ति हो गई। विमान पार्षद लेके आए, ले गए, पर उन श्रोताओं ने श्रद्धा से सुना नहीं था, उसको मनन चिंतन नहीं किया था, तो उनके लिए विमान नहीं आया, उनकी मुक्ति नहीं हुई। फिर दोबारा कथा हुई, उन्होंने सुना, मनन चिंतन किया, उसको बार बार सोचा, तब उनके लिए विमान आया, उनकी भी मुक्ति हुई। इसलिए आप सभी लोग श्रद्धा से कथा श्रवण करिए, अवश्य कल्याण होगा। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग एक स्तोत्र का गान करेंगे, और इस स्तोत्र की ध्वनि जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, जाती है, वहाँ वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सोचिए, केवल ध्वनि पहुँचने मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो अगर प्रेम से ताली बजा के और गा ले हम लोग साथ में, हमारे आप लोग गा लें, तो कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। जो मन में इच्छा होगी सब पूरी हो जाएगी। इसलिए सभी लोग साथ में गाएंगे। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटशपत्रशकुटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। मुरारी पादार्पित चित वृत्ते। तथादिकं मोहवसादोचत्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर
शयानं निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य तेनेश्चितं तन्मर्त्या व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि बोल। सुखावसाने इदमेव सारम् साने इदमेव यज्ञं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वरदो कुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वेऽपि पश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वेरसगे मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्याय खमरूरनारि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर
भक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्यकृत्यः। जिस पावन पवित्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उस चंद्र वंश की कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध थे, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा हुए, उसी वंश में गांधी हुए, गांधी यहाँ विश्वामित्र हुए, गांधी की ही पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह हुआ तो उनके पुत्र जमदग्नि हुए, जमदग्नि के पुत्र परशुराम आदि हुए। विश्वामित्र जी की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए, नाम था नहुस। उनके 6 पुत्र हुए, याति, यजाति, संजाति, आयति, व्यति और कृति। अब इसमें जो यजाति नाम के द्वितीय पुत्र थे, उनका विवाह शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी से हो गया, और देवयानी का अपराध कर दिया था शर्मिष्ठा ने। शर्मिष्ठा राजकुमारी ने अपराध कर दिया था, इसलिए वो दासी बन के साथ में गई। पर राजा यजात ने उनको भी पत्नी रूप में स्वीकारा, इसलिए यदं चतुर्वसुं चैव ते भयानि व्यजायत द्रुभियुं चानं च पूरुं च शर्मिष्ठा वास परमणि।
यदु और तुर्वसु ये दो पुत्र महारानी देवयानी के हुए, और द्रुहियु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुए। तो देवयानी तो रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। और अपने पिताजी से ये बात बोल दी। अब शुक्राचार्य ने तुरंत श्राप दे दिया राजा को, जाओ वृद्ध हो जाओ। राजा ने कहा कि आपने श्राप दिया, ठीक है, पर आपने श्राप सोच समझ कर नहीं दिया, इससे आपकी पुत्री को भी कष्ट होगा महाराज। तो उन्होंने कहा कि सही बात कह रहे हैं। बोले कि अब श्राप तो नहीं वापस ले सकते, लेकिन हाँ, आप किसी की युवावस्था लेके और रह सकते हैं। हजारों वर्षों तक अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेके और उन्होंने कामों को भोग किया, पर कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से होने वाले नहीं है। इसको तो जितना ही प्रशमन किया जाए, बस में किया जाए तो ही संभव है। राजा यजात के मन में एक दिन बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने पुत्र की युवावस्था लेके हजारों वर्षों तक कामोपभोग किया, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि तृष्णान जरड़ा वयमेव जरड़ा, शरीर जीर्ण हो गया पर तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। शरीर वृद्ध हो गया पर मन कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए अब जैसे अगर अग्नि जल रही है तो उसमें हम एक एक चम्मच हर एक एक मिनट पे घी डालते रहें तो वो अग्नि कभी बुझेगी? माताएं बताइए, वो अग्नि कभी बुझेगी? नहीं बुझेगी। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा ससुरा दुहितरावा नवी वित्ता सनो भवीत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। राजा यजात कहते हैं कि माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधू के समान भी यदि कोई दुलार युक्त आदरणीय नारी है
तो उसके साथ बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय विद्वान को भी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़ी से बड़ी विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। और ये सोच के अपने पुत्र की युवावस्था वापस देके अपनी वृद्धता लेके और भजन करते हुए वन को जाने लगे।